आज ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, बोर्स मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन, राइट आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड, ए ब्लॉक exerted thrust 500 Newton on surface of area 0.25 मीटर स्क्वायर। प्रेशर exerted by block is what? देखिए आपको पता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है ना, वहीं पे 500 डिवाइड बाई 0.25 और 25 डिवाइड बाई 100 लिख लीजिए। वो वाला यहीं पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई 25 मतलब 2000 हो जाएगा ना, राइट आंसर। देखिए वो जो वन वाला क्वेश्चन है ना, वो बोर मॉडल ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन, आपको पता है ना, मतलब बोर्स मॉडल वो जो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है ना, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स? करंट थ्रोज इज एप्लियंस इज सेम, नहीं होता है ना। देखिए आपका पाथ सीरीज में हो तो सेम जाएगा ना करंट, बट अब पैरेलल में रूम का करंट सप्लाई होता है ना, तो इसलिए आप इक्वल नहीं जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, ए स्टूडेंट कैनॉट क्लियरली सी ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस बट कैन रीड ए बुक कंफर्टेबल। द डिफेक्ट इन द आई इज मायोपिया होता है ना। फाइव क्वेश्चन, when touching a hot object with the hand, human beings are able to remove their hand immediately because human beings are sensitive to stimulus of touch। तो सेंसिटिविटी होता है ना बॉडी का, इसलिए। सिक्स क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, टू ऑब्जेक्ट आर बीइंग एक्सेलरेटेड, वन हैज मास 3 kg, accelerate 4 meter second square, other has mass 5 kg and accelerate 2 meter per second square, which need greater force to move। देखिए आपको पता है फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, यहीं पे 3 4 12, ठीक है, मतलब उनका फोर्स ज़्यादा हो गया ना। यहीं पे 5 इंटू 2 10, तो वो वाला ज़्यादा होगा, 3 वाला ज़्यादा होगा ना। 7 क्वेश्चन, a car with mass 150 kg moving speed 36 km per hour, what is amount of work required increase speed 72 km per hour? देखिए यहीं पे काइनेमेटिक एनर्जी हो रहा है ना, मास कितना है 150, ठीक। आपका इनिशियली वेलोसिटी कितना था 10, फाइनल वेलोसिटी हो गया कितना अभी 72। पूछा जा रहा है क्या, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए, हाफ इंटू मास 150 इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 72 माइनस सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, मतलब 72 माइनस 10 स्क्वायर, 72 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कर लीजिए, हो जाएगा आंसर। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा वही वाला आंसर, ठीक है। देन 8 क्वेश्चन, द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन ऑफ इट रिएक्टिव सीरीज, ठीक है। 9 क्वेश्चन, इन व्हिच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, फैलोपियन ट्यूब। 10 question, during the chloroalkali process which of following product is not obtained directly from electrolysis of brine, sodium metal deposit at cathode। 11 question, in the process of sexual reproduction the flowering plant, what is primary role of
pistil, receive pollen and houses to ovules for fertilization. 12 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ. White light is incident obliquely on glass prism. Which of following statement is correct? देखिए 2 and IV are correct. सेकंड क्या है? The speed of violet color is least while traveling through prism. वो वायलेंट कलर का उनका तो वेवलेंथ इतना ज़्यादा नहीं है ना, तो इसलिए हो गया. देन IV क्या है? द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज मिनिमम. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है ना रेड का. राइट हो गया. 13 क्वेश्चन. Which of following statement is correct? Electron have mass, smaller mass than proton and neutron. 14. Nowadays, which following petroleum product is used in place of coal tar for metalling the road? Bitumen. मतलब जो रोड में मेटालिंग करने के लिए जो यूज होता है वो बिटुमेन होता है. ठीक है. 15 क्वेश्चन. What happen in longitudinal wave? Particle oscillate back and forth about their position of rest. देखिए आप ऑलवेज बैक एंड फोर्थ मारोगे. ठीक है. ऑलवेज इसी को अप डाउन मत चूज करिए, याद रखना. ठीक है. बैक फोर्थ मतलब कंप्रेस रिफ्लेक्ट इस तरह. Which type of bonding exists in most organic compound? Covalent bond. Right answer. 17 question. If you apply pressure to a gas, what happens to the intermolecular space and force? Intermolecular space decrease, intermolecular force increase. उनका मतलब क्या है? इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीज मतलब देखिए आप पहले उनका मॉलिक्यूल इस तरह आप प्रेशर देने के बाद थोड़ा क्लोज हो जाएगा ना उनका मॉलिक्यूल, वही वाला. इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज मतलब उनका बीच में को स्ट्राइक करेंगे, एक दूसरा के साथ स्ट्राइक करेंगे ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा. 18 क्वेश्चन. Which of following statements correct about plant response to environmental stimulus? Some plant can respond to stimulus of touch. 19 क्वेश्चन. देखिए वो वाला उनका मतलब क्या है? वो जो इन्वायरमेंटल स्टिमुल्स मतलब वो जो सम प्लांट होता है ना, आप लिप को टच करोगे आप वो क्लोज हो जाता है इस तरह. ठीक है. आपका बॉडी में जिस तरह आप गर्म पानी डालते हो आप बॉडी मतलब अनकम्फर्ट फील करता है ना, बस इस तरह. इन्वायरमेंटल स्टिमुल्स वही चीज़. 19 क्वेश्चन. A gun fire bullet horizontally. Which following statement is correct? The gun experiences a backward force equal to forward force on bullet. होता है ना. एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन न्यूटन वाला का. 20 क्वेश्चन. Which rule help determine the direction of magnetic field inside a current carrying loop? Right hand thumbs rule. 21. Which following enzyme that secretes stomach during the process of digestion? Pepsin. Which following common is baking soda? Which following is common use baking soda? Neutralize excess stomach acid. 23 question. Which following can be considered a reason for Mendel's success in formulating law of inheritance
he was a well trained scientist. 24. Why does growth in plant occur only specific region? Because meristematic tissue are located only a specific region. 25. Which non-metal exhibits a lustrous shine like metal? आयोडीन उनका राइट आंसर, मतलब मेटल की तरह आप साइन करता है आयोडीन। ठीक है, देखिए वो वाला वो स्पेसिफिक रीजन, वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, वो एक प्लांट टिश्यू होता है। ठीक है। 26 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल 9 and 60 बी एक्स, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए 9 60 एक्स ऐसा ही होगा ना, देन 9/60 इक्वल टू हो जाएगा 60/x। ठीक है, देन 60 × 60 डिवाइड बाई 9 करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने कैलकुलेटर स्टार्ट करा हूँ, देखिए 60 × 60 डिवाइड बाई 9 कितना होगा, 400 हो जाएगा। समझा, इजी है। 27 क्वेश्चन, the amount on a sum of 2500 at 10% for annum compound interest compound annually in 2 year will be। देखिए आपको प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, 2 ईयर के लिए बोला जा रहा है। देखिए 10 का फ्रैक्शन पहले लिख लीजिए, कितना आएगा 1/10, मतलब 10 से 11 होगा, 10 से फिर से 11 होगा। 2 ईयर के लिए मतलब 100 से 121 हो जाएगा, मतलब पहला 100 नहीं है, कितना है 2500। इससे कितना टाइम ज़्यादा है, 25 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, अभी 120 नहीं होगा, 120 × 25 3025 हो जाएगा। आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल डिस्काउंट 37, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 1050, व्हाट इज मार्कअप परसेंटेज। देखिए इसमें कुछ नहीं, लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100। ठीक है, अपने आपको प्रॉफिट करना है 50%, मतलब 150 में आप ज़रूर बेचोगे। ठीक है, आप कितना मार्क प्राइस रोक चिपकाओगे, आपको 37% डिस्काउंट देने के बाद आप सेलिंग करोगे 150 में। देखिए आपको पता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट आप किससे दोगे, डिस्काउंट मार्क प्राइस से दोगे ना, इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना 150। आपको यहीं पे मार्क प्राइस वैल्यू मिल जाएगा ना कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना। जो भी मार्क प्राइस आएगा, मार्क का परसेंटेज पूछा जा रहा है, लेट आपका मार्क प्राइस 180 आ रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100, मार्क प्राइस 180, मतलब ज़्यादा कितना है 80 × 100। समझा, मतलब मैंने 180 लेट लेके समझा, आप यहीं पे मार्क प्राइस निकालिए पहले। ठीक है, दैट × 100 करो 80% हो जाएगा। इस तरह आपको करना है। देखिए 29 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इन 330 लीटर सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 1:2। देखिए टोटल आपको गिवन है 330, रेशियो फॉर्मेट में कितना 1:2, मतलब रेशियो फॉर्मेट है टोटल 3, बट वो 3 नहीं है 330, मतलब इससे कितना टाइम ज़्यादा है 110 टाइम ज़्यादा है ना, मतलब एसिड कितना हो जाएगा 1 नहीं होगा, 110 टाइम ज़्यादा होगा, मतलब 110 होगा। एंड 2 कितना हो जाएगा, वो 2 नहीं होगा, 2 × 110, तो 220 हो जाएगा। समझा, हाउ मैनी लीटर ऑफ एसिड मस्ट बी एडेड टू गेट सोल्यूशन इन व्हिच रेशियो ऑफ एसिड इन वाटर इज 8:5। देखिए अभी क्या बोला जा रहा है, आपका यहीं पे आ गया कितना, आपको एसिड 110 एंड वाटर कितना 220। ठीक है, आपको एसिड कितना मिलाना है, उनका रेशियो बन जाएगा 8/5। वही तो बोला जा रहा है ना, आपको एक्स का वैल्यू यहीं पे निकलना पड़ेगा। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपका एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है,
देखिए 30 क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इज 11.2 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लीटर लिक्विड कैन इट होल्ड। देखिए आपको हेमिस्फीयर डाया गिवन है, आप रेडियस 11.2 डिवाइड बाई 2 करोगे, ठीक है। देखिए आपको इसमें आप हाउ मेनी लीटर लिक्विड कितना रहेगा, आपको वो वाला फाइंड आउट करना है। आपको वॉल्यूम निकाल दीजिए हेमिस्फीयर का, कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बस पाई का वैल्यू यहीं पे गिवन है, आर का वैल्यू मिल गया, फाइंड आउट कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव। 31 क्वेश्चन। ए ट्रेडर सेल ए वॉच एट लॉस ऑफ 28%. If he had sold it for 280 more, it would have made neither a profit nor loss. What is cost percentage? देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए ट्रेडर सेल ए वॉच लॉस 28, मतलब लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100, आपका 28 में लॉस 28% लॉस हो रहा है, मतलब आप सेलिंग प्राइस कितना होगा 72 होगा ना, हो गया। देखिए देन व्हाट हैड सेल्ड इट फॉर 280 मोर, यू वुड हैव मेड नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। देखिए आप जो कॉस्ट प्राइस 100, आप जो 100 में बेचोगे, आपका प्रॉफिट लॉस बहुत, मतलब ना प्रॉफिट होगा नो लॉस होगा ना। देखिए यहीं पे क्या बोला जा रहा है, यहीं पे टोटल उनका जो डिफरेंस गिवन है 280 है कि नहीं है। देखिए ओरिजिनली कितना डिफरेंस उनका बीच में 28, बट ये गिवन कितना है 280, मतलब 10 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। देन व्हाट इज कॉस्ट ऑफ वॉच, वॉच अभी 10 टाइम ज़्यादा होगा 1000, समझा। थर्टी टू। द एवरेज एज ऑफ 44 स्टूडेंट इन क्लास इज 34 ईयर, द एज ऑफ टीचर ऑल्सो इनक्लूडेड। देखिए टोटल 44 स्टूडेंट का 34 ईयर एवरेज, टोटल एज कितना हो जाएगा 44 इंटू 34 कितना होगा 1496, मैंने कैलकुलेशन किया। देखिए टोटल एज इतना हो गया। द एज ऑफ टीचर ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब इसी के साथ आप टीचर का एज इंक्लूड होगा। एवरेज एज ऑफ फुल ग्रुप, जब टीचर का एज कल ऐड हो जाएगा, अब एवरेज हो गया कितना 35 ईयर। देखिए पहले 44 स्टूडेंट थे, अभी 45 टोटल पर्सन, एक टीचर का एज अकाउंट होगा ना, उनका एवरेज कितना 35। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपका एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा टीचर का एज। देखिए क्या बोला जा रहा है, ए चाइल्ड इन्फ्लेटेड बेलून इंक्रीज साइज बाय 50%, मतलब लेट 100 उनका साइज था 150 हो गया। द बेलून इज साइज डिक्रीज बाय 20%, मतलब 80 हो गया। व्हाट ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन साइज ऑफ द बेलून, सॉरी लेटर व्हाइल ट्राइंग इट द बेलून साइज डिक्रीज 20%, मतलब इसी में से आपका 20% डिक्रीज हो गया। 150 का 80% निकाल दीजिए, कितना होगा 15 इंटू 8 कितना होगा 120। देखिए अभी था 100, अभी हो गया 120, मतलब कितना इंक्रीज हो गया 20 इंटू 100, 20% इंक्रीज हो गया ना। देखिए टू नंबर और रेशियो फॉर्मेट में आपको गिवन है, फाइंड सम ऑफ नंबर इफ देयर HCF इज 23। देखिए HCF ऑलवेज दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर होता है ना, मतलब 23 इंटू 5 7 इंटू 23, वो दोनों का सम पूछा जा रहा है ना, कर लीजिए। 23 इंटू 5 कितना आएगा 115 प्लस 7 इंटू 23 कितना आएगा 276, हो गया। देखिए 35 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, टू ट्रेन 133 मीटर एंड 2 to 7 मीटर लॉन्ग मूविंग सेम डायरेक्शन स्पीड ऑफ 93 किलोमीटर
per hour and 51 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिव। हाउ मच टाइम टेक फास्टेस्ट ट्रेन कंप्लीट क्रॉस लोअर वन। देखिए अब यहीं पे एक ट्रेन जा रहा है, ठीक है, यहीं पे एक ट्रेन आ रहा है। जब यहीं पे आप वो ट्रेन आ जाएगा, उनका इंजन, उनका लास्ट पॉइंट यहीं पे होगा, आप बोलोगे ना वो ट्रेन को क्रॉस कर गया इसी ट्रेन को, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना क्रॉस ट्रैवल करना पड़ेगा इसको, वो वाला डिस्टेंस एंड खुद का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस वो वाला हो जाएगा। देखिए आप सेम डायरेक्शन पर आप रिलेटिव स्पीड निकालोगे, सेम डायरेक्शन पर रिलेटिव स्पीड आप माइनस होगा, ठीक है, मतलब 93 माइनस 51 कितना डिफरेंस 42 अभी रिलेटिव स्पीड वाला आ गया। इसी को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब 5/18, ठीक है, कितना होगा काटने के बाद 6 से कट लीजिए 35/3, ठीक है, हो गया। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना 133,227 360, टोटल डिस्टेंस 360, ठीक है। आपको फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, मतलब 360 डिवाइड बाई 35/3 हो गया, बात बन गया, इतना ही आएगा। 36 क्या बोला जा रहा है, पाइप P कैन फिल 4/5 पार्ट ऑफ टैंक इन 28 आवर एंड 5Q कैन फिल 2/3 पार्ट ऑफ टैंक इन 42 आवर। Both P and Q are keep open 7 hours. The both were closed. Pipe R alone will open and empty the water in tank in 14 hours. Then P and Q are together fill empty the tank is what? देखिए यहीं पे LCM लीजिए 5, 3, 42, 28 एंड 14 का लीजिए, ठीक है, कितना आएगा, अब पहले 14 से कट कर लीजिए, 5, 3, 2, 1, ठीक है, देन 3, 5, 1, 1, 2, ठीक है, हो गया। 13 × 14 कितना, लेट टोटल टैंक कैपेसिटी 420, ठीक है, 420 लेट टोटल कैपेसिटी। पाइप P कैन फिल 4/5 पार्ट ऑफ टैंक। देखिए 420 का 4/5 पार्ट कितना होगा, 84 × 4, 84 × 4 कितना होगा 340। इसी को फिलअप करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 28 आवर, ठीक है। देन 2/3 पार्ट ऑफ टैंक इन 42 आवर। देखिए 2/3 42 का निकाल दीजिए पहले, कितना हो जाएगा 280। इसी को फिलअप करने के लिए कितना लग रहा है 42 आवर, ठीक है। बोथ P and Q वे आर कीप ओपन फॉर 7 आवर, ठीक है। देखिए यहीं पे आपको पहला क्या करना है, उनका इतना को फिलअप करने के लिए 20 आवर लग रहा है। उनका एफिशिएंसी 1 आवर का एफिशिएंसी पहले निकाल दीजिए, उनका भी 1 आवर कैसे निकल 280 डिवाइडेड 42 आ जाएगा आपका। उनका एफिशिएंसी 340/28 करोगे, आपका 1 आवर का एफिशिएंसी आ जाएगा। देन PQ कीप ओपन 7 आवर, मतलब यहीं पे दोनों का एफिशिएंसी पहले ऐड कर लीजिए, देन उनका जितना आएगा इसी के साथ 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आप 1 आवर का एफिशिएंसी इतना दोनों का मिलके वो 7 आवर चलेगा, मतलब जितना टोटल एक आएगा ना। देखिए देन बोथ आर क्लोज, पाइप आर एलोन देन ओपन एंड एम्प्टी द वाटर इन टैंक इन 14 आवर। देखिए देन यहीं पे जो वाला वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, इसी को आप आर एलोन 14 आवर में एम्प्टी कर दे रहा है, मतलब उनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा वो डिवाइड बाई 14 कर लीजिए, उनका एफिशिएंसी मिल जाएगा, ठीक है। देन
क्या पूछा जा रहा है, पी क्यू आर टुगेदर जब चलेगा, मतलब उनका एफिशिएंसी यहीं पे एक आवर का एफिशिएंसी, यहीं पे 1 का एफिशिएंसी, दोनों का लेट 10 आ गया, वहीं पे एक 2 आ गया, उनका एफिशिएंसी एक आवर में 2 आउट करेगा, मतलब टोटल कितना 10 माइनस 2 8, टोटल 3 मिल के वर्क करेंगे ना, वो टोटल था इतना डिवाइड बाई अभी 8 कर लीजिए। इस तरह आप करना है ना, आप फिर भी डाउट आ रहा है तो आप सर्च कर लीजिए, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मेरा चैनल पर। 37 ए पर्सन सेव 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 520 देन हिज इनकम। देखिए ए पर्सन सेव 60% ऑफ इनकम, 60% फ्रैक्शन पहले कन्वर्ट कर लीजिए कितना होगा 5, मतलब 5 टोटल इनकम होगा, तो उनका सेव 3, मतलब एक्सपेंडिचर कितना होगा 2, बट वो 2 नहीं है, गिवन कितना है 520, इससे कितना टाइम ज़्यादा है 260 टाइम ज़्यादा है। देन उनका इनकम बोला पूछा है, मतलब 260 इंटू 5 कर लीजिए, आपको मिल जाएगा वो वाला राइट आंसर। देखिए इन ए ट्रेंगल साइड आपको गिवन है परपेंडिकुलर डाउन फ्रॉम वर्टेक्स द लेंथ ऑफ स्मॉलर परपेंडिकुलर इज व्हाट। देखिए क्या बोला जा रहा है, यहीं पे आपका 3 एंगल डिफरेंस है ना, तो स्केलेन ट्रेंगल हो गया। एस आपको फाइंड आउट करना है पहले, 12 प्लस 5 प्लस 13 डिवाइड बाई 2 करोगे जो आएगा। देन आपका एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, इस तरह करना है। देन यहीं पे आपको एरिया का वैल्यू मिल जाएगा, वो फार्मूला है ना। देखिए देन द लेंथ ऑफ स्मॉलर परपेंडिकुलर इज व्हाट, मतलब एरिया आपको मिल गया, लेट यहीं पे एरिया आपको मिलेगा 100। देन आपको और उनका एक फार्मूला आता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपको बेस स्मॉलर एंगल से लेने के लिए बोला, मतलब 5 इंटू एज, यहीं पे सिर्फ एज आपको फाइंड आउट करना है। देखिए इसी को आप अदर फार्मूला से आप कर सकते हो। देखिए यहीं पे 12 5 13 गिवन है, ठीक है, आपको प्लेटलेट पता है ना, मतलब 5, देखिए सॉरी गलती हो गया। देखिए यहीं पे आपको एरिया निकालने के बाद ना क्या करना पड़ेगा, क्या बोला जा रहा है, द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ऑल वर्टेक्स देन लेंथ ऑफ स्मॉलर परपेंडिकुलर, मतलब आपका स्मॉलर कौन होगा। देखिए आप यहीं पे वो जो भी डाटा आएगा यहीं पे आप 5 पुट किया ना। देखिए आप जब एक बड़ा संख्या लोगे, मतलब 30 लोगे, ठीक है, देखिए वो वाला नहीं होगा। देखिए आप हाफ इंटू 13 इंटू एच, ठीक है, लेट ओ वाला 30 आया, ठीक है, तो 13/2 इसी के साथ वो आके क्या डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब 13 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, मतलब नीचे जो जितना बड़ा आएगा वैल्यू, इससे आपका वो स्मॉलेस्ट का वैल्यू आएगा ना, वही तो बोला जा रहा है ना, मतलब स्मॉलेस्ट आपको कहाँ से आएगा, मतलब यहीं पे अब वो जो 13 वाला लोग है ना, यहीं पे जो 13 गिवन है वो लिख गया। देखिए यहीं पे जो 13 है आप इतना ही लोगे, देन आपका वैल्यू छोटा आएगा, ठीक है। आपको फिर भी डाउट आ रहा है आप सर्च कर लीजिए, आप अच्छा से आपको मैंने समझाया, यहीं पे थोड़ा स्पेस शॉर्टेज है इसीलिए मैंने सिर्फ आपको बताया। 39 क्वेश्चन, ए शॉप दैट सेल tower has offer going on whereas customer can buy 2 towel and get 3 free, what is percentage discount in customer get। देखिए आपका लेट एक टावर का ओरिजिनली प्राइस 10, ठीक है, यहीं पे 3, यहीं पे 2, टोटल 5 का कितना हो जाएगा 50 रुपये हो जाएगा। देखिए ओरिजिनली 50 प्राइस की, उनका टोटल प्राइस 50 रुपये, ठीक है, और फ्री में ले रहा है कितना 3, मतलब 30 रुपये फ्री में ले रहा है ना, 50 रुपये ऊपर में।
60% हो गया ना। देखिए 14 क्वेश्चन वो आपके लिए 40 क्वेश्चन सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए देन वहीं पे जो एक वैल्यू आएगा डिवाइड बाई 4 कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यहीं पे 0.5 लिखा हुआ है, 5/10 कर सकते हो, वहीं पे जो 75 लिखा हुआ है पे इस तरह आप कर सकते हो। ठीक है, 41 क्वेश्चन, एन इलेक्शन 4 कैंडिडेट रिसीव 1242, 832, 1426 and 110 vote respectively. The difference between winning candidate vote percentage and runner up candidate vote percentage is what? देखिए यहीं पे क्या बोला जा रहा है, रन अप कैंडिडेट के साथ वो उनका डिफरेंस पूछा जा रहा है ना। मतलब देखिए जो टोटल वोट पहले कर लीजिए, जितना भी आएगा, जितना भी टोटल वोट उनके साथ वो जो विन हुआ, कौन वो वाला विन हो, सॉरी वो वाला विन होगा ना, होगा कि नहीं होगा, उनका परसेंटेज निकालना है। रन अप का मतलब उनका नीचे जो होगा। ठीक है, देखिए करता हूँ मैंने। इलेक्शन फॉर कैंडिडेट रिसीव टोटल वोट कितना 1242 प्लस 832 प्लस 1426 प्लस, देखिए टोटल वोट 4600। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन विनिंग कैंडिडेट वोट परसेंटेज एंड रन ऑफ कैंडिडेट वोट परसेंटेज इलेक्शन फॉर कैंडिडेट रिसीव vote respectively. The difference between winning candidate vote percentage, देखिए विनिंग कैंडिडेट वो कितना वोट उनको मिला है 1426, उनका परसेंटेज निकाल दीजिए। रन ऑफ मतलब विनिंग का जो नीचे होगा उनका कितना मिला है 1242 इंटू 100, उनका निकाल दीजिए पहले। देखिए कितना आएगा 1426 डिवाइड बाई 4600 इंटू 31, वो वाला आ रहा है। वो आ रहा है 1242, वो आ रहा है 27। डिफरेंस कितना है 4% है ना। द एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर इज व्हाट, वो निकाल दीजिए इजी। 43 क्वेश्चन, टू ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट speed 50 km/h and 90 km/h. The length of one train is 430. Time taken cross each other in 31 seconds. The length of other train round up to decimal place. देखिए क्या बोला जा रहा है, यहीं पे एक ट्रेन जा रहा है, इस साइड से एक ट्रेन आ रहा है। ठीक है, एक दूसरा को क्रॉस करेगा। देखिए जो उस ट्रेन यहीं पे आके आ जाएगा, आप बोलोगे ना क्रॉस कर गया, मतलब वो खुद का डिस्टेंस एंड ट्रेन का डिस्टेंस भी वो क्रॉस करेगा ना। देखिए रिलेटिव स्पीड निकालोगे, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में आप ऐड करोगे ना, वहीं पे 50 90 टोटल कितना हो गया 140 इंटू 5/18 कितना होगा, मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 140 देखिए अब 350/9 आ रहा है। ठीक है, देखिए आपको पता है रिलेटिव स्पीड आपको मिल गया, स्पीड कितना 350/9 इक्वल टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब दोनों ट्रेन का लेंथ, एक ट्रेन का लेंथ आपको 430 गिवन है प्लस एक्स बाई कितना 31 टाइम लग रहा है। बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, वो वाला आंसर आपको मिल जाएगा। 44 क्वेश्चन, ए मैन स्टैंडिंग ऑन line joining the feet of two tower in height 10 meter 15 meter observe top of tower angle of elevation 45 and 60 degree respectively. What the distance between the feet of tower? देखिए 44 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन लाइन जॉइन 2 feet टू टावर हाइट, देखिए
एक 10, एक 15, ठीक है। द टॉप ऑफ टावर विथ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। देखिए ये मेन यहीं पे खड़ा हुआ है, एक के साथ 45, एक के साथ 60, ठीक है। देन क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस वो वाला, वो जो टावर का बीच में जो डिस्टेंस वो वाला पूछा जा रहा है। देखिए लेट वो डिस्टेंस वो वाला x मान लीजिए, ठीक है। देन 1045 कितना हो जाएगा, 1045 इक्वल टू 10/x हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। 1045 का वैल्यू कितना है, x सॉरी 1 इक्वल टू 45/x। इस अरे यार क्या हो रहा है, मतलब यहीं पे परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 10/x, मतलब x इक्वल टू आपको 10 मिल गया। देखिए देन सेकेंड, अब 1060 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। 1060 का वैल्यू क्या है, 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस y मान लीजिए, ठीक है। देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15√3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। सॉरी 1060√3 होता है ना, सिर्फ हम 30 का वैल्यू लिख दिया, क्या हो रहा है यार, √3, ठीक है। देन आपको y कितना मिल जाएगा, 15/√3 मिलेगा ना। देखिए वो नहीं है, 15/√3। देखिए इसी को आप 15 3 × 5 लिख सकते हो, लिख पाओ कि नहीं। देन 3 का वैल्यू क्या है, √3 × √3, मतलब √3 मतलब कट जाएगा एक, सिर्फ √3 × 5 बचेगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अभी कितना हो गया, अभी यहीं पे 10 + 5√3, इतना ही हो गया ना। देखिए अभी √3 का वैल्यू आपको, देखिए वो वैल्यू आपको याद रखना है, कभी कभी वो देता नहीं है पर पूछ देता है इस तरह, ठीक है। आप 1.73 आप ऑलवेज माइंड में सेट कर लीजिए, √3 का वैल्यू 1.73, देन इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा वो वाला 45। One pipe can fill a tank in 10 minutes, while another pipe can empty the complete filled tank in 20 minutes. Both pipe open together when tank is empty. देखिए लेट टोटल टैंक का कैपेसिटी 20, ठीक है। वन पाइप फिल ए टैंक 10 मिनट, उनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 लीटर पर मिनट, ठीक है। अनदर पाइप कैन एम्प्टी कंप्लीट फिल टैंक 20, बी 1 लीटर आउट करेगा, ठीक है। देखिए बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, मतलब वो 2 लीटर एंट्री करेगा, वो आउट करेगा, मतलब 1 लीटर एंट्री करेगा ना एक आवर में। हाउ मैनी मिनट विल टैंक फिल 1/2 ऑफ टैंक, मतलब उनका 20 का 1/2 10, ठीक है, मतलब 10 आवर लगेगा ना। 46 द मार्क ऑफ P आर 10 more than mark of Q. The mark of Q are 10 more than half of the mark of Q. The mark of Q is what? देखिए मार्क ऑफ P Q + 10, ठीक है। द मार्क ऑफ Q 10 more half of P, इतना गिवन है, ठीक है। देन मार्क ऑफ Q इज व्हाट, देखिए एक इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। देखिए आप यहीं पे P इक्वल टू Q का वैल्यू पुट कर लीजिए 10 P/2 + 10, ठीक है। देन टोटल 2 LCM आएगा 20 + P + 20, इतना ही आएगा ना। देखिए देन 2P इक्वल टू 40P,
मतलब देन पी इस साइड आएगा, मतलब पी आएगा 40 आपको मिल जाएगा। देन क्यू पूछा जा रहा है, पी 40 आ रहा है, क्यू 30 होगा ना, देन 30 + 10 30 होगा, 40 होगा, सॉरी। देखिए हो गया। देखिए द रेडियस ऑफ स्पीयर डिक्रीज 25% एंड बिकम 6 सेंटीमीटर, फाइंड डिक्रीज इन वॉल्यूम। पहले फ्रैक्शन लिख लीजिए 1/4, ठीक है, मतलब 4 से 3 हो गया, ठीक है। मतलब अभी हमारा हिसाब पे 3 हो रहा है, बट ओरिजिनली वो कितना गिवन है 6, इससे 2 टाइम ज़्यादा, बट था कितना, अभी 4 नहीं था, 8 होगा ना ज़रूर, 4 से 2 टाइम ज़्यादा 8 होगा। देखिए अभी आपको वो जो ओल्ड का 8 था रेडियस, अभी 6 रेडियस है, ठीक है। बस आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, मतलब 4/3 फाइंड डिक्रीज इन इट वॉल्यूम। अच्छा 4/3 पाई 8Q माइनस 4/3 पाई 6Q कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। देखिए इसी को कैसे सॉल्यूशन करोगे, यहीं पे x2m, यहीं पे x⁻², मतलब x2m + 2 लिख लीजिए * देखिए वो नीचे है ना, वो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब y5 - m +1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इतना ही होगा ना। देखिए इक्वल टू कितना हो जाएगा, y4 6, ऐसा ही होगा ना। देखिए इसी को अभी आप ओ वाला यहीं पे लेके आ जाओ, डिवाइड होगा ना x6, देन इसमें वो इसी के साथ वो यहीं पे आके डिवाइड हो जाएगा। देखिए आप एक m निकाल दोगे तो आप आंसर मिल जाएगा। देखिए यहीं पे x2m + 2 x⁻6 है, ठीक है। देन आप क्या करोगे, वो 6 अभी ऊपर लेके आ जाओ, मतलब 2m + 2 -6 हो जाएगा, देन 2m -4 होगा। देखिए 2m -4, देन 2m = 4 कर लीजिए, m = 4/2, आंसर 2 हो जाएगा ना। m का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, मिल गया। देखिए 49 आप खुद करिए, 50 क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है, द रेशियो प्रेजेंट एज श्रिया एंड हर मदर, श्रिया मदर 3/5, रेशियो द प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर एंड हर ग्रैंडफादर, मदर एंड ग्रैंडफादर मतलब वो श्रिया का बोला जा रहा है, ठीक है। उनका रेशियो कितना 10:13, ठीक है। देखिए अभी इक्वल करने के लिए यहीं पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहीं पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखिए श्रिया का एज 6 होगा, तो उनका मदर का एज 10 होगा, उनका श्रिया का मदर का माँ का होगा 13, इतना ही होगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ़ द एवरेज एज ऑफ श्रिया मदर एंड आर ग्रैंडफादर इज 58 ईयर। देखिए यहीं पे मदर एंड उनका ग्रैंड मदर का टोटल 58 ईयर, एवरेज मतलब कितना है, वो 10 के साथ कुछ x मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस 13x / 2 = आपको 58 गिवन होगा ना। देखिए इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, कितना होगा 58 × 2 कितना होगा 116, मतलब 23x = 116, x कितना हो जाएगा 116 / 23, x आपको आ रहा है 116 / 23। देखिए देन आपको क्या करना है, वो तो नहीं कर रहा है, थोड़ा रॉन्ग हो गया है क्या, कहाँ पर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर। देखिए 10 × 116
10 इंटू 116। देखिए यहीं पे थोड़ा गलती हो गया ना। इफ़ एवरेज एज ऑफ श्रिया हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर इज 50 ईयर, मतलब 3% का मैंने दिया था ना क्वेश्चन में, हम 2 किया है सिर्फ। यहीं पे 6x काउंट होगा, यहीं पे 3 होगा। ठीक है, मैथ में थोड़ा छोटा छोटा गलती आपको बड़ा नुकसान करता है। 174 इसी के साथ मल्टीप्लाई करने में वो होगा 174। यहीं पे टोटल हो गया 23 29। 174 डिवाइड बाई 29 मतलब 6। एक्स का वैल्यू अभी 6 आएगा। ठीक है, यहीं पे सोल्यूशन करने में देन मदर का एज पूछा है, यहीं पे 10 इंटू 6 मतलब 16 हो जाएगा ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सच इवन नंबर which immediate preceding by a odd number also immediate follow by a odd number। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है इसी में। ठीक है, देखिए ऑल रोड आर ट्रक, ऑल रोड आर ट्रक, नो ट्रक इज शिप, कोई भी ट्रक शिप नहीं है। उनका बीच में बाउंडेशन हो गया। ठीक है, उनका बीच में बाउंडेशन मतलब उनका बीच में बाउंडेशन होगा ना, ज़रूर होगा ना। देखिए क्या बोला जा रहा है, सम रोड आर शिप, सम रोड आर शिप होगा कि नहीं होगा ना। ऑल ट्रक आर शिप, ऑल ट्रक आर शिप होगा कि नहीं होगा ना, बहुत रॉन्ग हो गया। देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है आपको यहीं पे भी सेम सीक्वेंस हो रहा है, इसी में फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा सेम सीक्वेंस हो रहा है। देखिए यहीं पे ट्रूथ का कोड पूछा जा रहा है, इसमें ट्रूथ है। ठीक है, इसमें ट्रूथ है, दोनों में कॉमन जो होगा अब निकल दीजिए। देखिए एस टी इसमें है, एस टी इसमें हो गया 55। देखिए ईच ऑफ डिजिट इन ए नंबर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटा से पहले बड़ा लिख लीजिए, लेफ्ट टू राइट विल सम ऑफ डिजिट हुई सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम राइट, मतलब जो लेफ्ट से सेकेंड में जो आएगा, इस साइड से सेकेंड जो आएगा, उनका सम पूछा जा रहा है। 56 ए बी सी डी आर एस सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, facing center of the table, R is immediate neighbor of both C and T। देखिए C and T का बोथ नाइबर मतलब R बीच में होगा। देखिए T सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ U, देखिए U लेफ्ट यहीं पे होगा, उनका थर्ड लेफ्ट पर C बैठेगा। T सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ U, सॉरी T सीट T सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ U, यहीं पे T होगा ना। देखिए अभी उनका डायरेक्शन अब वेट करिए, टाइम के साथ हम करेंगे। बी सीट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू का इमीडिएट लेफ्ट पर यू बैठेगा, बी सॉरी यू का इमीडिएट लेफ्ट पर बी बैठ गया। एस इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ टी, अच्छा टी का इमीडिएट नाइबर बी, एस इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ टी, मतलब एस यहीं पे हो सकता है, एस यहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, देखिए अभी आर यहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, देन यहीं पे सी लिख लीजिए, हो गया सीक्वेंस बन गया। यहीं पे तो एस होगा एक,
यहीं पे सी लिख लीजिए। हो गया, उनका जो सीक्वेंस था वो भी हो गया। बच गया कौन? ए बच गया, यहीं पे लिख लीजिए। देन क्या पूछा जा रहा है? हो सीट सेकेंड राइट ऑफ ए का सेकेंड राइट फॉर यू बैठेगा ना। हो गया, आपको मिल गया। देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है यहीं पे भी सेम सीक्वेंस हो रहा है। आपको ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कौन सा सेम सीक्वेंस होगा। 58। देखिए यहीं पे 10 ऐड हो रहा है, यहीं पे 11 ऐड हो रहा है, यहीं पे 12 ऐड हो रहा है। बस सीक्वेंस आपको मिल गया, कर लीजिए। 59। देखिए हाउ मेनी सच इवन नंबर, आप पहले इवन नंबर एक लिख लीजिए। व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग, पीछे एक और नंबर, इमीडिएट फॉलो ए और नंबर। ठीक है, इस तरह आप सीक्वेंस यहाँ पर मिलेगा, आप लिख लीजिए। देखिए 60 क्वेश्चन। देखिए 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, 10 इंटू 10 100। वही तो मिल गया सीक्वेंस, और क्या है। मतलब 12 इंटू 12 करना पड़ेगा, देन हो गया 61। देखिए यहीं पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस साइड रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, सॉरी, मतलब यहीं पे फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब आपको इस साइड करना पड़ेगा। मतलब टी प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब मदर। यस, इस तरह पहले लिख लीजिए, देन खुद का ब्लड रिलेशनशिप में आप पुट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए आप इस साइड चेक करिए, अदरवाइज इस साइड चेक करिए। स्टार्टिंग से आपको 4 डिजिट मत चेक करना। आपको क्या बोला जा रहा है? डाज नॉट बिलोंग द ग्रुप है ना, मतलब आप लेट इस साइड चेक किया, आपको मिल जाएगा एक डिफरेंस। अब क्या जरूरी है इस साइड चेक करना। 63 क्वेश्चन। 7 people ABCD sitting in a row, 1 2 3 4 5 6 7. Only 3 people sit right of C. हो गया। Only 4 people sit between A and B. A and B neither of side of left int. देखिए only 4 people sit between A and B, neither of whom sit on left int. अच्छा छोड़ दीजिए इसी को अभी। डी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ का इमीडिएट लेफ्ट पर डी बैठेगा। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन जी एंड बी, जी एंड बी का बीच में 3 पीपल बैठेगा। वहीं पे बी भी हो सकता है, यहीं पे जी भी हो सकता है। देखिए क्या पूछा जा रहा है अभी। देखिए यहीं पे जो बोला जा रहा है लाइक लाइन, ओनली 4 पीपल सीट बिटवीन ए एंड बी, नाइदर ऑफ होम सीट ऑन लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड से नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब राइट हैंड से चेक करिए क्या हो रहा है, देखेंगे। ट्राई तो करना पड़ेगा। यहीं पे बी लिख लीजिए, 1 2 3 4, यहीं पे ए लिख लीजिए, देखते हैं क्या हो रहा है। देन अब बी यहीं पे 1 2 3, यहीं पे जी पुट कर लीजिए। देखिए देन यहीं पे एफ, यहीं पे डी पुट कर लीजिए। हो गया शायद सीक्वेंस। देन बच गया कौन? पूछा कौन? हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन एफ एंड जी, एफ एंड जी का बीच में 2 पीपल बैठेंगे ना। हो गया, अब मिल गया। सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। देखिए 81 75 69 कितना घट रहा है? 6 घट रहा है, यहीं पे 6, मतलब 63 के साथ 57 होगा, मतलब बी सी में एक कौन होगा। देखिए अभी करेंगे। देन आप पहला 2 डिजिट चेक करिए, एल एन पी क्यू टी एच, आपको मिल जाएगा डाटा। क्यों आप चेक करोगे वो वाला? सिर्फ आप 2 डिजिट चेक करिए, आपको मिल जाएगा डाटा। 65 इस तरह क्वेश्चन मैंने किया है। देखिए 66 क्वेश्चन। वो पी क्यू सिटिंग स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ,
3 4 5 6 7. No one seat left of P. P यहीं पे होगा. Only 4 people sit between P and Q. Q वहीं पे होगा. Only 3 people sit right of Y. अच्छा, only 3 people sit right of Y. Y का मतलब Y यहीं पे 100% होगा. X is seat immediate left of R. देखिए R का इमीडिएट लेफ्ट पर X बैठेगा, यहीं पे 100% होगा. W इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ Y, मतलब W यहीं पे होगा. हो गया, मिल गया आपको सीक्वेंस. पूछा क्या जा रहा है, हो सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ W, मतलब यहीं पे कौन एक सीक्वेंस किसका बचा था, Y. फर्स्ट सेकंड थर्ड Y होगा ना, Y होगा ना, W का थर्ड फॉर Y होगा ना. देखिए 67. हाउ मेनी सच ऑड नंबर पहले लिख लीजिए. इमीडिएट प्रिसाइडिंग मतलब पीछे एन इवन, इमीडिएट फॉलो ए इवन. हो गया. इस तरह आपको सीक्वेंस चेक करना है और कुछ नहीं है इसमें. हेमांगी स्टार्ट पॉइंट ए ड्राइव 2 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट. देखिए ईस्ट 2 किलोमीटर गया है. सी देन टेक राइट टर्न एंड ड्राइव 7 किलोमीटर. आ गया 7 किलोमीटर. टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 9 किलोमीटर. 9 आ गया. सी टेक लेफ्ट टर्न ड्राइव 3 किलोमीटर. आ गया. सी टेक फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 11 किलोमीटर. थोड़ा रॉन्ग हो गया कि कहाँ पर, देखता हूँ क्या हो रहा है. हिमालय स्टार्ट पॉइंट ए ड्राइव 2 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट. राइट टर्न ड्राइव 7 किलोमीटर. टर्न लेफ्ट ड्राइव 9 किलोमीटर. सी टेक लेफ्ट 3 किलोमीटर. सी टेक फाइनल लेफ्ट टर्न ड्राइव 11 किलोमीटर. .1. अच्छा. देन हाउ फॉर शॉर्टेस्ट पॉइंट पी है, यहीं पे पहुंचने के लिए उनका कितना लगेगा. देखिए यहीं पे 2 गया था, यहीं पे 9, टोटल 11. वो आ गया 11, मतलब इसी डिस्टेंस तक आ गया. समझा. देखिए यहीं पे 7 नीचे आ गया, यहीं पे उड़ गया कितना, चढ़ा कितना 3, मतलब आपको सिर्फ यहीं पे 4 डिस्टेंस में वो जाना पड़ेगा ना, 4 टुवर्ड नॉर्थ. 69 7 बॉक्स. A B C D J keep one above but not necessarily in the same order. Only B keep above I. देखिए 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. Necessarily in the same order. Only B keep above I. I का ऊपर सिर्फ V होगा. Only C keep between I and J. I and J का बीच में बी बैठेगा. सॉरी ओनली बी कीप एबव आई. ओनली सी इज कीप बिटवीन आई एंड जे. हो गया. ओनली ए इज कीप बिलो के. हो गया. सीक्वेंस बन गया. पूछा जा रहा है डी, ए का बीच में 1% बैठेगा ना. हो गया. 70. ऑल एप्पल आर फ्रूट. ऑल एप्पल all fruit. Some fruit are sweet. Some apple are sweet. Some apple are sweet. हो रहा है ना. Some apple are sweet. यहीं पे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना. All sweet are apple हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना. बहुत रॉन्ग हो गया ना. देखिए 71. यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है यहीं पे भी सेम सीक्वेंस हो रहा है. अब दोनों में एक चेक करिए, देन इसमें पुट कर लीजिए. 72. देखिए राकेश रैंक 38 फ्रॉम टॉप 27 फ्रॉम बॉटम. देखिए राकेश 2 टाइम काउंट हो गया ना. टोटल ऐड कर लीजिए दोनों को, -1 कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. देखिए हाउ मेनी सच सिंबल व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग, पीछे एक नंबर, इमीडिएट फॉलो ए नंबर. ठीक है, इस तरह आपको सीक्वेंस चेक करना है. देखिए 74 आपके लिए टास्क है, आप कर लीजिए. 75 SMS में SMS ज़रूर करना है उनका सीक्वेंस. मैंने हर सेट में आपको एक टैक्स देता हूँ. ठीक है, आप टैक्स करिए ईमानदारी से, सीक्वेंस SMS करिए. देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस आ रहा है
ठीक है। आपको देखिए वो सब में है ना, आपको फाइंड आउट नहीं करना है पहला डिजिट, क्योंकि वो ही आएगा ना। WR SN OJ KF कोड चेक करना है। देखिए जिसमें गॉड का कोड पूछा जा रहा है, इसमें गॉड है, इसमें गॉड है, ठीक है। आपको दोनों का कॉमन कोड निकाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। देखिए CD इसमें है, CD इसमें, हो गया 77। देखिए वो नेक्स्ट कौन आएगा पूछा जा रहा है, ठीक है। कर लीजिए, इसमें क्या है, आपको सिर्फ नंबर का डिफरेंस गिवन है ना। देखिए यहीं पे आपको ए का प्लेस में डिवाइड पुट करना है, यहीं पे ए डिवाइड पुट करना है, इस तरह लिख लीजिए। देन पहले डिवाइड देन इनटू प्लस माइनस का काम करोगे ना, हो गया। देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है, यहीं पे भी सेम सीक्वेंस हो रहा है, ठीक है। आप इस तरह आपको इसमें आपको सेम सीक्वेंस चूज आउट करना है। देखिए इस तरह आपको ऑड को फाइंड आउट करना है। आप लेफ्ट साइड चेक करिए, अदरवाइज राइट साइड चेक करिए, ठीक है। मत चेक करिए टोटल स्टार्टिंग से 4 वाला, ठीक है। आपको लेफ्ट साइड चेक करिए, अदरवाइज राइट साइड चेक करिए। आपको नहीं मिल रहा है तो आपको मजबूरी से करना पड़ेगा। देखिए देन वो सारा करंट अफेयर छोड़ दीजिए। थैंक यू।